यानी दरोगा से रिटायर होने के बावजूद और राजपूत होने के बावजूद आप इनको देखभाल करते हैं। भाई हम पूंजी लगाए, हमारा बिजनेस है। तो हम पूंजी लगाए हैं। तो किस बात का इसमें दुराव हमको सोच रहा है? बहुत ही नाम से भी लोग घृणा करते हैं। आप राजपूत होने के बाद इनका पूजा कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज है यार। बड़ी अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। नाम से घृणा तो उन परिवार से कीजिए जिनकी बहू बेटियां किस परिवारों के साथ, किस जात के साथ, किस धर्म के साथ पैर निकाल करके चली जा रही है। पुस्त दर पुस्त के लिए दाग लग जाती है, खानदान पे इज्जत नहीं होती है, समाज में खड़े नहीं हो पाते हैं। मैं तो सुअर का बिजनेस इसमें अब तक आपने कितना का प्रॉफिट कर लिया, ये बताइए। प्रॉफिट के बारे में बात करें। हमारा पैसा तो डबल हो गया है भाई। पैसा डबल हो गया, यानी कि इसकी कमाई से 25 लाख की जमीन लिखा लिया। अच्छा, 25 लाख की जमीन लिखा लिया। ये बिजनेस कभी फ्लॉप हो जाएगा, ऐसा कभी लगा क्या? देखिए, ये बिजनेस फ्लॉप तो होना ही नहीं। अच्छा जी। अगर जिसकी सोच यह होगी तो वो अपना डेकोरेशन नहीं कर पाएगा। अभी आप कहे कि 2 लोगों का फार्म बंद हुआ, तो कैसे आ रहे हैं कि ये बिजनेस फ्लॉप नहीं हो पाएगा? इसमें 2 ही बस बातें मायने रखती हैं। पहली बात तो फीड और दूसरी बात ब्रीड। अगर दोनों ही नहीं सही रहेगी तो आपका फार्म टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। आगे एक पिग फार्म में आप लोग पीछे देख ही पा रहे होंगे, काफी शानदार पिग फार्म है। ये 400 सुअरों का फार्म है दोस्तों। इसे दरोगा से रिटायर होके ये पिग फार्म अपना किए। ये घिन्ना वाला बिजनेस आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पिग फार्म कैसा बिजनेस है। दोस्तों आप लोगों को पहले क्लियर कर देते हैं कि यहाँ के जो ऑनर हैं वो राजपूत हैं। दोस्तों राजपूत होने के बाद ये पिग फार्म किए, ये सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं, एकदम जीरो लेवल से समझते हैं कि ये बिजनेस कैसा है, इसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है, सब कुछ संपूर्ण जानकारी लेते हैं। विस्तार पूर्वक जानकारी लेंगे यहाँ के ऑनर से। दोस्तों आइए उनसे आपका परिचय कराते हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बताइए। सबसे पहले सर जी आपका नाम क्या है और यहाँ का लोकेशन क्या है, ये बता दीजिए। मेरा नाम है ओम प्रकाश सिंह। अच्छा जी। गाजीपुर में मेरा फार्म है। अच्छा, गाजीपुर में पड़ता है। ये गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है बरहट। बरहट। अच्छा, ये बताइए कि ये कितने सुअरों का फार्म है ये? इसमें तो सुअर इस समय अगर जो हम चाहें तो 400 के ऊपर रख सकते हैं। इस समय कितने हैं? इस समय इधर तो काफी मात्रा में कुछ हमारे फार्म की आप लोग चैनल से कई लोग मेरे यहाँ आए, इसका विस्तार काफी किए, जिसकी वजह से हमारे पास काफी ग्राहक आने लगे। और मैं किसी के दिल को तोड़ता नहीं हूँ, मेरे पास आते हैं तो मैं उनको जो भी सहानुभूति पूर्वक अपनी बातें हैं, उनको सजेशन है, मैं बतलाता हूँ। और वो दबाव प्रेशर डालते हैं कि जानवर भी दीजिए, तो मजबूरी में मैं जानवर दिया। क्योंकि मेरे पास बच्चा थे और बड़े भी थे, तो गिल्टे तो बेचना था, तो गिल्टों को तो ठीक है, लेकिन बच्चा भी जो गिल्ट लेता है वो चाहता है कि 10, 20, 25 तो बच्चा भी मिल जाए। तो बच्चा भी दिए, तो 150 के करीब तो मैं इधर बेच दिया। फिर भी 250 के लगभग है। अच्छा, 250, यानी 400 जानवरों के लिए अवेलेबल है ये। 400 जानवर के ऊपर भी रह सकते हैं, जैसे लोग रखते हैं। लोगों का रख रखाव मैं देखा हूँ, तो उस रख रखाव के अनुसार 400 के ऊपर रह सकते हैं। ये कितने स्क्वायर फीट में होगा सर जी? अभी स्क्वायर फीट मान के चलिए कि 8000 से ऊपर है। अच्छा, 8000 स्क्वायर फीट में है। 8000 से ऊपर है, होगा नीचे। तो इसमें कितने लेबर काम करते हैं ये बता दीजिए। देखिए, लेबर मैं एक रखा हूँ। अच्छा, एक लेबर मेरा है और एक लड़का भी मेरा यहीं रहता है। वो भी साथ में सहयोग जहाँ आवश्यकता पड़ती है कर लेता है। और मैं स्वयं इतना तत्पर रहता हूँ कि मैं 3 लेबर के बराबर तो मैं अकेले अपने आप को समझता हूं। अच्छा जी, यानी आप खुद इसमें लगे हुए हैं? एकदम लगे हुए हैं, एकदम जो फार्म वाला लगेगा नहीं वो फार्म नहीं चला पाएगा। स्वयं लगना पड़ेगा, इसलिए कि हम इस जानवर को देख रहे हैं। एक बच्चा पतली चर्ची करने लगा, तो हम देख रहे हैं लेबर की तरह रहेगा। बात सही है। वो अपनी उसको जिम्मेदारी उसको मतलब लेबर का है कि मैं वेतन पा रहा हूँ, मुझे फार्म में राशन डाल देना है और इनको धुल देना है। वो अपनी जिम्मेदारी इतनी महसूस करता है। कौन बच्चा कैसे है, कौन जानवर कैसे है, कौन क्या है, ये देख रेख नहीं कर पाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मेरी माताएं बच्चा देती हैं और मैं अगर नहीं रहा तो लेबर उसको भी नहीं ध्यान देता। आज सुबह भोर में 4 बजे 4:30 बजे मैं आता हूँ तो देखता हूँ तो बच्चा उसमें देख रहे हैं। ऐसी भी स्थितियाँ होती हैं। तो मैं इसीलिए जब मेरी माताएं देखता हूँ तो एक दिन पहले परेशान होने लगी। तो जब परेशान होने लगी तो मैं स्वयं भी अपना समय यहाँ इतना दे देता हूँ कि माता को बच्चा स्वयं रह करके दिला लेता। अच्छा जी, यानी कि नार काटना, उनका देख रेख सारी जिम्मेदारी अपने हाथ से निभाता हूँ। और जो अपने हाथ से निभाएगा वही फार्मर
फार्मर होगा और वही सफल होगा। यानी दरोगा से रिटायर होने के बावजूद और राजपूत होने के बावजूद आप इनको देखभाल करते हैं। भाई हम पूंजी लगाए, हमारा बिजनेस है, तो हम पूंजी लगाए हैं, तो किस बात का इसमें दुराव हमको सोचना है। बहुत से लोग लेबरों के भरोसे छोड़ देते हैं, लेबरों के भरोसे छोड़ देते तो उसी तरह उनका टूट भी जाएगा, वैसा रिजल्ट भी आएगा, वैसा रिजल्ट भी आएगा। हम तो देखेंगे तो अभी देखिए, अभी बच्चा हमारे तो पतली थी, तो अभी आप इधर चले आए थे, वहाँ बैठे थे, तो वहीं हम हरियाणा से दवा पूछ रहे थे कि क्या क्या मैं दूं ताकि बच्चे पतली लैट्रिन न करें। अभी देखा हूँ क्योंकि बच्चे ये दूध से राशन पे आए हैं, तो राशन नहीं पचा पा रहे हैं, तो इनको कुछ न कुछ दवा इलाज के लिए मैं पूछा हूँ। मैं जानकारियाँ बाहर से लेता हूँ, यहाँ के फार्मरों से मेरी कोई जानकारी लेने की नहीं आवश्यकता है, न मैं आवश्यकता महसूस करता हूँ। अच्छा जी, एक हम आपसे राय लेना चाहेंगे। राय क्या, हमारे नए व्यूअरों को आप ये बताइए कि जो पिग फार्म करना चाहते हैं, तो आप नए फार्मरों को, नए किसानों को भ्रमित तो करेंगे नहीं। आप दरोगा जी से रिटायर हुए, आपको पैसे की उतनी ज्यादा तंगी है नहीं, तो ये बताइए कि कितने से ये फार्म अपना शुरू कर सकते हैं कोई भी नया फार्मर। देखिए फार्म ये जो है, अब ये आभास मैं करता हूँ कि छोटे भी लोग भी हैं तो 5 लाख में 4 लाख में भी स्टार्ट करते हैं, ये कम से कम 10 लाख से आना, कम से कम 10 लाख से आना चाहिए। इसलिए कि 4 साढ़े 4 लाख में फार्म बनवा लें, 5 लाख के अंदर 2 लाख का जानवर खरीदें, 2 से 2.5 लाख का, और कम से कम 2.5 लाख रुपया रख लें बजट अपनी खिलाने के लिए। इसलिए कि जो भी फार्म टूटेगा बंद होगा तो निश्चित रूप से खिलाने के लिए ही टूटेगा। बच्चे ग्रोथ नहीं करेंगे, बढ़ेंगे नहीं, तो अच्छा राशन नहीं देंगे तो बढ़ेंगे। अब ले जाएंगे कौन खिलाएंगे, भूसी खिलाएंगे। अब एक फार्मर हमको फोन किए कि भैया हमारी मादाएं जो है सब बच्चा मरा हुआ दे रही है, इसी तरह से क्या खिलाते थे, तो कहे कि कौन खिलाता हूँ और कुछ बना। हमने कहा कि आप बहुत अच्छा पौष्टिक दिए हैं, तो बच्चा तुम्हारा पैदा ही होंगे। कहने क्यों, तो हम कहें बच्चों को उसमें कम से कम कुछ मक्का दीजिए, पाचक के लिए DRB दीजिए, न DRB मिले तो कम से कम न कुछ तो 10% चोकर डाल दीजिए, तो भी पाचक के लिए ठीक रहेगा। इसके बाद उनको सोया की खली दीजिए, उनको उनके उपयुक्त प्रीमिक्स दीजिए जो आपके यहाँ उपलब्ध हो। हम ये नहीं करें कि किसका उपलब्ध हो, लेकिन जिसका उपलब्ध हो, जो उपलब्ध आपके यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है, तो मेडिकलों पे प्रीमिक्स तमाम मिल रहा है, मिनफा गोल्ड मिल रहा है, एक्रिमिन का मिल रहा है, टोटावेट मिल रहा है, तमाम कंपनियां बना करके दे रही है, तो किसी कंपनी का खिलाइए, लेकिन प्रीमिक्स इनको अनिवार्य है, इसलिए कि वही इनको ताकत देता है। और गाभी जो क्रॉस मादा है, बच्चा देने के 1 माह पहले से इनको निश्चित रूप से कैल्शियम मिलना चाहिए। अगर गरीब है कैल्शियम नहीं दे पा रहा है, तो चूना घोर करके और उस चूने का पानी उसमें डाल करके दे, तभी उनको कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। अच्छा जी, ये बताइए कि आप ट्रेनिंग लिए हुए थे कि इतना जानकारी आपके पास है कि बिना ट्रेनिंग के आए हुए? मैं कोई ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ, मैं यूट्यूबर, मेरा ट्रेनिंग है। यूट्यूब से मैं पढ़ा, अच्छा यूट्यूब से मैं लिया। बाद में मेरा संबंध हो गया, कमल यादव हैं हरियाणा के, इनका दिल्ली में प्रोजेक्ट भी है, उनका फार्म भी बहुत बड़ा है, कम से कम 2000 जानवर का। और कमल जी से मेरा संबंध हुआ, कमल जी से मेरी वार्ता होने लगी, तो मैं जो भी हमारी राय सलाह है, मैं टेलीफोनिक वार्ता में कमल जी से बात करता हूँ, और कमल जी हमको 2 मिनट का समय जब भी मैं मांगता हूँ देते हैं और बताते हैं, उसको मैं लिखते जाता हूँ ताकि हमको अगली जानकारी उसकी प्राप्त रहे। अच्छा दरोगा जी, सबसे पहले ये बताइए कि हर लाइन में लुटेरे होते हैं, तो इस लाइन में भी लुटेरे होंगे? इस लाइन में तो इतना लुटेरा हो गए हैं जिसकी सीमा नहीं। अब बताइए कि कुछ फार्मर हैं जो मंगा रहे हैं हरियाणा से प्रीमिक्स, यही जो इनका पाउडर है, मिक्सचर पाउडर प्रीमिक्स मंगा रहे हैं, जो मिल रहा है वहाँ 2000 का, यहाँ फार्मरों को दे रहे हैं सीधे 3000-3200 का, और इसके बाद ऊपर से उस पर ट्रांसपोर्ट चार्ज अलग से ले रहे हैं। इतना लुटेरा है। कुछ तो ऐसे हैं कि बच्चा किसी का बिकवा रहे हैं तो अपने तय कर लिए 4000 का, अब उसको बेच रहे हैं 5000 का। अभी आपको फार्म की स्थिति बता दूं कि आंखों से आंसू गिरता है। जिस फार्म का सारे जानवर अगर डिस्टर्ब हो जाए, वो फार्म वाला कैसे कैसे अपने आप को संभाला होगा, और संभालने के बाद एकाएक टूट गया। अच्छा जी, अभी अभी आप लोगों ने सुना होगा कहीं इंदारा में फार्म 2 ठो टूटे हैं, तो एक फार्मर ने ही दलाली के चक्कर में कितना बड़ा निम्न स्तर का काम किया है, कितना वह गंदा होगा कि वो दलाली के चक्कर में अच्छा जी, उस फार्म में बच्चा दिलवा दिया और वह बचा गए। तो 2 फार्म वहाँ, 2 फार्म इंदारा में, एक कन्हैया प्रजापति और एक अनिल प्रजापति। अच्छा जी, दोनों फार्म के सारे जानवर ध्वस्त हो गए, मर गए, सारे जानवर
अच्छा, कौन सी बीमारी से वो मरे ये बताइए। देखिए, ये एक अमेरिकन आता है हाँ। और एक स्वाइन फीवर आता है, दोनों अच्छा आता है। अच्छा, अमेरिकन तो स्वाइन इसमें फीवर। हाँ, तो उसमें देखिए अमेरिकन का तो कोई इलाज ही नहीं है। और ये सब इलाज का कोई नहीं। मुख्य जब देखिए इसमें कोई क्वेश्चन करेगा तो इलाज नहीं है तो हम बता भी नहीं पाएंगे। अच्छा, लेकिन ये हम बीमारी आने क्यों दें? सही बात है, पहले बीमारी जब आने से पहले हम सतर्क हो जाएं। फार्म का रख रखाव, साफ सफाई और इनकी दवा, वैक्सीनेशन जो भी है, जैसे लाल दवा है, अभी विवारीट की एक दवा मैं मंगाया हूँ हरियाणा से, उसका भी तो हफ्ते में एक दिन लाल दवा की करता हूँ तो बीच में एक दिन उसकी करता हूँ। दोनों दवाओं का मैं उपयोग करता हूँ। अच्छा जी। ताकि मैं सोचता हूँ कि हम बीमारी आने ही क्यों, लोग सुन रहे हैं तो सुने, हम बीमारी आने ही नहीं देना चाहेंगे। अब वैसे ऊपर वाले की महिमा हमारे ऊपर नाराज हो जाएगा तो उसको तो मैं, प्रकृति को तो मैं बदल सकता नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ यही, ये ऊपर वाले, अगर तेरा नाम लेकर के मैं इस बिजनेस में आया तो आपने अभी कहा कि राजपूत भी हैं और दरोगा से रिटायर भी हैं, तो इस सारी मान मर्यादा को खो करके इस बिजनेस में आया तो हमारा बिजनेस ऊपर वाला हमारे ऊपर निगाह जरूर रखना, अपना हाथ में मेरे सर पे ऊपर वाले से मनाता रखे रहना। इंसान का तो आशीर्वाद होता है। अच्छा, ऊपर वाले का हाथ होता है। अच्छा दरोगा जी, ये बताइए, 1.5 साल तो हो गया आपको फार्म किए हुए? जी हाँ, 1.5 साल तो पक्का ही हो गया। अच्छा, ये बताइए कि 1.5 सालों में अभी तक आपको ऐसा एक बार भी लगा कि ये बिजनेस कभी फ्लॉप हो जाएगा? ऐसा कभी लगा क्या? देखिए, ये बिजनेस फ्लॉप तो होना ही नहीं। अच्छा जी। अगर जिसकी सोच यह होगी तो वो अपना डेकोरेशन नहीं कर पाएगा। अभी आप कहे कि 2 लोगों का फार्म बंद हुआ, तो कैसे आप कह रहे हैं कि ये बिजनेस फ्लॉप नहीं हो पाएगा? हम फ्लॉप इसीलिए दावा दे रहे हैं कि अब अपना उनके फार्म में अगर रोगी जानवर नहीं आया होता जो फार्म वाले ने उनको दिलवा दिया, तो उसके बर्बाद करने की नीयत थी ना। जो फार्म वाले ने दिलाया उसकी नीयत से बर्बाद करने के सट के धोखा किया है। इसे धोखा किया, यहाँ तक कि ये इतने बड़े इसमें हम तो शुरू में यही जानते थे कि ये धंधा सबसे साफ सुथरा है, लेकिन हम तो जानते, अब ये आभास हो रहा है कि इसमें सारे बेईमानों का भंडारा। अच्छा जी, यानी बेईमानी इसमें बहुत ज्यादा हो रही है। बेईमान दलाल। हमारे छोटे मोटे जो किसान भाई आ रहे हैं, बहुत लोगों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो पिग फार्म करे, पर उसके बावजूद हिम्मत करके वो पिग फार्म कर रहे हैं, पर दलालों से लूट जा रहे हैं। इससे आप क्या कहेंगे? इसलिए दलालों से लूट जा रहे हैं कि उनको पहचान नहीं है और वो उनको धोखा दे रहे हैं। उनको कह देंगे कि मेरा चारा ले जाओ, कुछ कहते हैं किस कंपनी का चारा खिलाओ। अच्छा जी। अब बताइए, हमारा जानवर, हमारी मादा 22 रुपए किलो पर राशन पे मादा हमारी सुंदर बच्चा दे रही है, तो हम 44 रुपए किलो क्यों खिलावें? बात सही है एकदम, बिल्कुल आधा से ज्यादा। हमारा राशन फैटनर 28 से 30 रुपया खा रहा है, तो हम 44-45 रुपया क्यों खिलावें? बात सही है। तो लोग इतना धोखा दे रहे हैं, तो कोई धोखे में ना आवे। जानवर कहीं से ले, अपना राशन बनावे, अपना राशन खिलावे। हमें विश्वास है कि मैंने काय % सोया डाला, काय % प्रीमिक्स डाला, काय % इसमें में DRB डाला, काय % इसमें मक्का डाला, तो सारी चीज की हमारी परसेंटेज मालूम है। और बने बनाए राशन में हम क्या जानते हैं कि उसने क्या डाल दिया है। अभी जानवरों के लिए आता है पशु आहार, वो कम से बनता है, कम मिला करके कितना प्रकार का मिनरल मिक्सचर डालते हैं वो नहीं पता होता है उसे, क्या पता है। तो भाई इसलिए छोटे फार्मर को मैं आगाह करना चाहता हूँ, किसी फार्मर के धोखे में ना आकर के अपना स्वयं कहीं से जानवर बच्चा ले। हमारे पास नहीं रहेगा तो हम नहीं दे पाएंगे। अभी हमारे यहाँ इतने कस्टमर हुए कि मैं बिल्कुल इस समय 2-3-4 दिन से बिल्कुल डिस्टर्ब हूँ। मेरा तो कम से कम 150 जानवर बिके हैं। अब कम से कम इस समय 150 से 200 के हमारे पास ग्राहक। अब हम करें क्या? फार्मरों से बात करें तो दलालों की भंडार खुली है। अच्छा, मैं दलाली कर पाऊंगा नहीं। तो हम कुछ हमारे फार्मर हैं जो हमसे करीबी हैं, हमारे सजेशन में हैं, हमारे संपर्क में हैं, तो उनसे बातें किया हूँ, सबको देने की बात किया हूँ। तो सबका वीडियो मंगा रहा हूँ कि जानवर देखेंगे। कि जो फार्मर नया ले रहा है वो हमको जानकर ले रहा है, तो उसको ब्रीड और जानवर खराब नहीं, ये मेरी सोच रहा था। अच्छा, ये बताइए कि ये जो बिजनेस है, ये जो पिग फार्म का बिजनेस है, इसमें 2 ही बस बातें मायने रखती हैं। पहली बात तो फीड और दूसरी बात ब्रीड। अगर दोनों ही नहीं सही रहेगी तो आपका फार्म टूटने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, ब्रीड जैसे खराब है, ब्रीड खराब है, तो हम ब्रीड को चेंज कर लेंगे। और फीड? अब
फीड खराब है तो हम जानवर उससे बढ़ेगा नहीं। अगर जहाँ फीड तनिक ब्रीड तनिक लो भी है ब्रीड, अब फीड हमारी सुपर है तो हम बढ़ा लेंगे। छोटे बच्चे को बड़ा नहीं कर लेते हैं। तमाम दवाएं आई हैं, हाई टेक क्या क्या आई हैं जो उनकी लंबाई बढ़ा दे रही है, तो वजन बढ़ा रहा है, तो उसी तरह इनको भी बढ़ाएंगे। फीड तो है लेकिन फीड के साथ साथ ब्रीड है, लेकिन ब्रीड के साथ साथ सबसे अनिवार्य फीड होती है। फीड हम कितना सुंदर खिलावे और कैसे खिलावे फीड पे डिपेंड। अच्छा जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप अपने फीड में क्या क्या मिलाए हुए हैं, ये तो बता सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं बता सकते, आइए मिलवाएं तो क्यों नहीं बता सकते। इसमें क्या क्या है? इसमें देखिए बच्चों के लिए कि मादा के लिए? ये फाइटनर का। अच्छा, ये फाइटनर की है। ये चावल टुकड़ा है। हाँ हाँ, इसमें चावल टुकड़ा है। चावल टुकड़ा है हाँ। और इसमें ब्रान है। हाँ। और DRB है। हाँ। मक्का है। हाँ। DDGS मक्के का है। अच्छा जी। DDGS चावल का है। सोया की खली है और प्रीमिक्स है। यही है। हाँ। और वो मादा के लिए जरा बता दीजिए सर। ये बच्चों का है। ये बच्चों का है। बच्चों के लिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या क्या है ये बताइए। ये बच्चों का जो है देखिए, इसमें 50% तो मुर्गी दाना है। अच्छा, मुर्गी दाना भी है स्टार्टर। हाँ। इसके बाद इसमें चावल टुकड़ा जो आता है इसको पिसवा के डालते हैं और 10% 20% इसमें DDGS डालते हैं। अच्छा जी। और मक्का डालते हैं। और इसके बाद सोया इसमें कम से कम इसके मुर्गी दाना के बावजूद भी सोया हम इसमें डालते हैं कम से कम 15 से 20%। अब सोया डालने के बाद तब इसके बाद इसमें प्रीमिक्स डालते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई अपने फीड के बारे में बताता नहीं कि कौन क्या खिलाता है, पर हमारे दरोगा जी बहुत खुले मिजाज के आदमी हैं, ये अपना फीड बता दिए। क्या सही करेंगे गलत बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि भाई फीड हम अपने पैसे का खिला रहा हूँ। बताऊंगा तो जो अपने पैसे से खिलाएगा वही बात है। मुझसे क्या लेगा? बहुत भी बेचारा सुखी रहे। हम तो यही मनाते हैं कि जो लोग फार्म खोल रहे हैं, एक तो चले, कोई यादव है, कोई भूमिहार है, कोई पंडित है, कोई एससी के लोग हैं, खोले हैं सुबह फार्म, तो हर कास्ट में हर लोग के हंसने वाले होंगे। हम बात सही है, हर कास्ट में हर लोग हंसने वाले होंगे। तो मैं यही चाहूंगा कि सब लोग अपना अपना फार्म फीड खिला करके चलावे और फीड हम बता देते हैं, उनको अच्छा लगेगा तो चलाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो अपने विचार से खिलाएंगे। बात सही है। हम अपना जो खिलाते हैं मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये बहुत से फार्म वाले नहीं बताते। हाँ, बात सही है। आपकी बात एकदम कटुक सत्य है कि बहुत से फार्म वालों से पूछे तो ये कहेंगे कि 4 महीना में हमें कुंटल कर देंगे। हाँ, 5 महीने में कुंटल कर देंगे, 6 महीने में कुंटल दावा करते हैं। नहीं, 6 से 6.5 महीना, 7 महीना, 6 महीना प्लस और 7 महीना बात करते हैं। 7 महीना तक तो 1 कुंटल को तो मैं भी दावा करता हूँ कि हो जाए। लेकिन जो 4 महीना में करने वाले हैं, 5 महीना में, तो हो सकता है कि कोई अमेरिकन, वो भी अमेरिकन फीवर के अलावा वो अमेरिकन फीड मंगा करके खिलाते हो ताकि वो 5 महीने में कर ले। वो भी कहते हैं कि पैदाइश से कर। विनिंग के बाद से आप कितने महीने में कर देते हैं? हम 6 महीना से नीचे नहीं लगता। 6 महीना तो लगता है, ये जेन्युइन है। हम 6 महीना से नीचे में हम नहीं कर पाते हैं, हम अपनी बात जानते हैं। और लोग कहते हैं कि मैं पैदाइश से 5 महीना में कर देंगे, तो वो अमेरिकन फीड मंगाते होंगे। इसका मतलब 15 से 17 किलो के लगभग आपका पर मंथ गेन कर देते हैं बच्चों का। नहीं, इसमें ये ना है कि जैसे कि 6 महीने में कितना दिन हुआ? 180 दिन। 180 दिन, हाँ। 180 दिन में हम बीनिंग के बाद बीनिंग में तो 10 किलो इसी तरह हो गया। बचा 90 किलो, तो आधा किलो का एवरेज आना है। तो छोटे पर अगर जो 100 ग्राम दे रहा है, 200 ग्राम दे रहा है, 400 ग्राम दे रहा है, लास्ट में जाते जाते 700-800 ग्राम भी देने लगेगा, तो एवरेज आधा किलो का आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, ये बात क्लियर करिए कि ट्रेनिंग प्राइवेट से ले कि सरकारी संस्था जाके लिए, ये बता दीजिए। मैं तो कहता हूँ किससे से मत ट्रेनिंग है ना ले, किससे से ट्रेनिंग मत। अच्छा, मान लीजिए लोन पास कराने के लिए, सरकारी ट्रेनिंग ही उपलब्ध है। उन लोन वाले प्राइवेट ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देते, तो सरकारी ट्रेनिंग लेते हैं। सरकारी ट्रेनिंग में एक रत्ती ज्ञान की बातें नहीं बताई जाती। अच्छा जी, ज्ञान की बातें नहीं बतलाई जाती है। तो केवल प्रमाण पत्र लेना है, प्रमाण पत्र ले लो। लोन लेना है तो प्रमाण पत्र ले लो। अब बाकी प्रैक्टिकली अनुभव, कहावत है कि झोला छाप डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, MBBS बेकार हो जाता है। MBBS डॉक्टर हो के आता है, लेकिन जब तक 5 साल कम से कम किसी हॉस्पिटल को अनुभव न दे, तब तक वो डॉक्टर नहीं है। बात सही है, जीरो मैं मानता हूँ। वो तो पढ़ाई लिखाई, वो तो अपने किताबों में हला रहा है ना, किताबों से पढ़ते हैं उतने जानते हैं।
प्रैक्टिकली अनुभव के अलावा तो इस धंधे में केवल प्रैक्टिकली अनुभव ही विशेष मान्य है। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए कि इसमें अब तक आपने कितना का प्रॉफिट कर लिया है, ये बताइए, प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। हमारा पैसा तो डबल हो गया है भाई, पैसा डबल हो गया, यानी कितना रुपया लगाए हुए थे ये बताइए। जितना लगाए डबल, यानी ये चला हुआ है। इस पर भी लोग जल रहे हैं कि अपना फार्म बहुत बड़ा बड़ा दिखाते हैं। कुछ है फार्मर जिनको द्वेष हो रहा है, जलन हो रही है, तो हम अपनी ये भूमिका नहीं बताएंगे, लेकिन मैं ये बता दे रहा हूँ कि डबल हो गया है। 1.5 सालों में पैसा डबल हो गया है। मैं इसकी कमाई से 25 लाख की जमीन लिखा लिया। अच्छा 25 लाख की जमीन लिखा लिया बस 1.5 सालों की बचत से। हाँ 1.5 सालों में 25 लाख की जमीन। क्या बिजनेस सही है? हम अभी तक यानी स्कीम है एक प्रकार से हमारी ये स्कीम। हमने भी बहुत, हम ये पूर्वांचल के कुछ कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम ज्ञानी हैं, हमारी बदौलत किसी के बदौलत कोई नहीं है। बात सही है। मेरा औलाद मेरी बदौलत नहीं है। कौन कहता है किसकी बदौलत? मैं खेत में हल चलाता था और मेरा लड़का IPS हो गया। अच्छा जी। है ऐसे प्रमाणों में है कि नहीं? लोग हैं, बहुत लोग हैं ना। तो ये कोई लोगों का जवाब है, किसी के बदौलत कोई नहीं है। आप ही दरोगा हुए होंगे, जब दरोगा हुए होंगे तो आपके घर वाले क्या रहे होंगे पीछे? नहीं, हमारे पिताजी भी थे। अच्छा आपके पिता भी थे, खानदान, यानी बैकग्राउंड आपका पीछे हमारे पीछे से। हमारे पिताजी भी पुलिस में दरोगा से रिटायर हुए, हम भी रिटायर हुए, हमारे भाई पुलिस में दरोगा से रिटायर हुए हैं, एक लड़का भी है, एक लड़का मिलिट्री में है। मतलब हमारे परिवार 4 भाइयों में सब लोग सरकारी कर्मचारी हैं। देश की सेवा कर रहे हैं आप लोग। कोई इस पर टिप्पणी करता है तब हम उसको उसके तुच्छपना की बातें नहीं करना चाहता हूँ। तो तुच्छ है जो ये इस पर टिप्पणियां कर रहा है, इसलिए कि अपने आप को हम बड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो भी है हम अपने आप को ठीक है। देश की सेवा कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या चाहिए? हम देश की सेवा कर रहे हैं। आज अपने लिए अपने बच्चों के लिए सेवा कर रहे हैं, अपने बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ, हमारे बच्चे खुशहाल रहेंगे। बात सही है। नहीं, इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। चलिए हम आपके फार्म को थोड़ा देखना चाहेंगे। अच्छा ये बताइए कि जैसे नया फार्मर ये जान नहीं पाता है, उसको कितने बाय कितने का एक रो अपना बनवाए जिसमें मादा रख सके? मादा के लिए देखिए कम से कम 6 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा बनवाना। अच्छा जी। इसलिए कि देखिए बाद में पश्चाताप होता है। 12 फीट रहेगा तो बच्चों के लिए छोटा केज होना चाहिए। तो अगर 12 फीट लंबा है तो 2 फीट में हम केज बनवा लेंगे। अच्छा। तब भी 10 फीट बचेगा, 10 बाई 6 का। तो एक मादा बच्चा उसमें घुस जाएंगे और निकल करके फिर पी लेंगे। तो बच्चों का रूम, सेफ्टी रूम बच्चों का अनिवार्य है। अच्छा। इसलिए कि छोटे बच्चे दब न पावे, मर न पावे, और ठंडक के विषय सीजन में उस पर हम थोड़ा सा बल्ब लगा देंगे तो उनको हीट मिलेगी, तो बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे, और गर्मी के दिन में तपन से भी बचेंगे। अच्छा। हाँ, तो मादा के लिए 6 बाई 12 और बच्चों के लिए? बच्चों का रूम तो जितना बड़ा बनवा हम ये देख पा रहे हैं कि इधर आप एक रो में पूरा किए हुए हैं, इसमें पार्टीशन आप लगाए हुए हैं। हमने पार्टीशन इसलिए लगा दिया कि ये रूम मेरा 7 बाई 14 है। अच्छा 7 बाई 14 है। 14 है। तो हमने सोचा कि 7 बाई 14 है, कुछ मादाएं हमारी क्रॉस हो जाएंगी तो उनको रखेंगे। तो इसमें बीच में पार्टीशन इसलिए ये कर दिए कि एक आगे रहेगी एक पीछे रहेगी। जैसा कि इधर देखिए, इधर भी है, ये आगे पीछे हैं दो ये आगे पीछे हैं। तो एक आपस में लड़ने लगती हैं तो बच्चे पेट में डिस्टर्ब हो। अच्छा जी। इस नाते पार्टीशन करा दिए कि एक मादा इसमें बंद रहेगी, कुछ में बंद रहेगी, तो आपस में न लड़ेगी, न हमारी मादाओं को किसी प्रकार की चोट लगेगी, न किसी प्रकार का अहित होगा। अच्छा ये बताइए कि इस समय आपके पास कितने प्रकार की ब्रीड हैं? हमारे पास 3 प्रकार के ब्रीड हैं। कौन कौन सी ये बताइए? पहला नंबर लैंडरेस है। अच्छा लैंडरेस है। दूसरा लार्ज वाइट है। और तीसरा डीरोक हमारे पास नर है। ये देखिए। अच्छा डीरोक भी आप ला चुके हैं, ये जरा दिखाइए। ये यहाँ इसमें है, देखिए ये डीरोक का बोर है। अच्छा जी। इस समय 107 किलो का होगा। अच्छा ये डीरोक का है। ये प्योर इसे कह सकते हैं क्या? प्योर है तो कहेंगे क्यों। अच्छा जी। तो इसका रिजल्ट इस समय क्या आ रहा है? रिजल्ट देखे हुए? तो बहुत अच्छा आ रहा है। कितने का ये बच्चा एवरेज दे रही है? अब बच्चे के एवरेज से मतलब नहीं है, बच्चे के वजन और बच्चे की खूबसूरती पर एवरेज कितना है? एवरेज तो सेम ही होगा। एवरेज तो हमारी मादा मान लीजिए 10 प्लस माइनस में चलती है। अच्छा 10 का एवरेज ही सब रख के रखते हैं। 10 प्लस माइनस, कोई 9 दी तो कोई 11 दी, कोई 12 दी, कोई 8 दी, मतलब हम प्लस माइनस में 10 मानते हैं। अच्छा जी। तो इसका वेट गेन भी देखे हैं? वेट गेन अच्छा हो रहा है इसके बच्चे का? अब तो इसका बच्चे आए हैं तो अब देखेंगे कि कितना तेज ग्रोथ कर रहे हैं।
लेकिन ग्रोथ होना चाहिए। जैसे कि बच्चों के शुरुआती बनावट पे डिपेंड करता है। मुख्यतः आपके फार्म में सबसे ज्यादातर क्या है, लैंडरेस की, लार्ज व्हाइट की? दोनों हैं बराबर, लैंडरेस और लार्ज व्हाइट दोनों बराबर। इस समय लगभग 18-20 मादा है लैंडरेस की, हाँ, और 22-24 तो है लार्ज व्हाइट की। अच्छा जी, 43-44 मादा है। दोनों में से सबसे बढ़िया रिजल्ट कौन सा है, ये बता दीजिए। अभी तो हम दोनों हमारा अच्छा चल रहा है। दोनों अच्छा चल रहा है। हाँ, कोई नया फार्मर दोनों में से कोई भी रख सकता है? आप नया फार्मर दोनों में से कोई रख सकता है। बहुत लोग तो ये कहेंगे कि मेरी प्योर लार्ज व्हाइट, और लार्ज व्हाइट से तनिक कम लैंडरेस नहीं। लैंडरेस हमको लार्ज व्हाइट से, हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि लैंडरेस हमारे यहाँ लार्ज व्हाइट से सुपर है। केवल एक कमियां है कि 4 बियान 5 बियान जब जाती हैं तो इनका वजन भागता है, तो ये उठने बैठने में इनको दिक्कत होती है, तो बच्चों को दबा देती है। बच्चों को दबा 4 बियान 5 बियान के बाद हम बेच करके नहीं पैदा कर लेंगे। हमारे सब साल में 2 बार बच्चा देंगे, तो हम क्यों 4 बियान 5 बियान के बाद बुद्धि रखें, हम बेच देंगे उसको। जब बेचना है फाइटनर के रेट पर ही, तो उसी रेट पर उनको बेचे, नया माल तैयार कर दिए। अच्छा दरोगा जी, ये बताइए कि 150 अब जो जानवर बताए हैं बेचे हुए हैं, वो आप कटिंग पे बेचे हुए हैं कि ब्रीडिंग स्टॉक? बहुत फार्मरों को दिए हैं। अच्छा, जो कटिंग लायक थे वही। क्या रेट पे दिए हुए हैं ये बता सकते हैं? देखिए, हमारा एक रेट फिक्स है। लोग कहते हैं कि हमारी ये गिल्ट है, हम 280 रुपया किलो देंगे, और फार्मरों का रेट चल रहा है, लेकिन इनको तोड़ूंगा जरूर। मैं भी कसमें खाया हूँ कि 280 तोड़ूंगा जरूर। क्यों किसी फार्मर को साथ इतना बड़ा धोखा? बात सही है। वही फाइटनर तैयार करके तुम 200 रुपए किलो बेचो। 200, 210 रुपए, 205 रुपए, 200 माइनस चल रहा है। 200 के ऊपर इस समय का रेट नहीं है। 200 प्लस माइनस में मान लीजिए 1 रुपया 2 रुपया, लेकिन 200 के ऊपर नहीं जा रहा, तो चल रहा है। अब वही गिल्ट को करे 290 देंगे, 280 देंगे, क्यों दोगे? तो हमने साफ रेट तय कर दिया फिक्स। 10 किलो बच्चे का मैं लेता हूँ 5000। वजन से 10 किलो का बच्चा 9 किलो से 10 किलो 8 किलो के ऊपर ही रहेगा। तो मैं जिससे गिल्ट दिया, अब वो 280 वाले गिल्ट दिया, तो 280 वाला गिल्ट दिया तो कितने की पड़ी? 8 तरीके 24,000 में 8 दूनी 1600 कम कर दी, यानी 23,400 का उसके गिल्ट पड़ी। अच्छा, 280 की रेट से। अच्छा, बच्चों का नहीं, जो गिल्ट दे रहा है कि गिल्ट ले जाइए अपने पास में क्रॉस कराने। अच्छा, 100 kg का बता रहे हैं? 80 किलो। अच्छा, 80 किलो का 23,000। क्यों? 8 आखिर का 23,400 280 की रेट से होगा ना? हाँ, बात सही है। 23,400 हो गया। और हम देते हैं 10 किलो का ले लिए 5,000, बाकी बचा 10 किलो उसमें घटा दिए 70 किलो। 70 किलो का लेंगे 200 रुपया किलो, जो कटिंग करने चल रहा है, तो 7 दूनी 14, 5 19,000। अच्छा, इसका मतलब बच्चे का बस आप 5,000 ले रहे हैं, और जो अपने यहाँ से बस जिसको मादा दे रहे हैं 200 रुपया किलो? नहीं, आप भी समझ नहीं आ रहे हैं। बताइए जरा। ये मादा मान लीजिए मेरी 80 किलो है, तो इसको 80 किलो तौल देंगे, इसमें 10 किलो वजन का 5,000 लगाएंगे। अच्छा, 5,000 अलग से लगा देंगे लेंगे। अब बाकी बचा 70 किलो, 70 किलो का 200 रुपया किलो कटिंग। अच्छा, ऐसे आप गुड़ा गणित लगाए हुए हैं। तो 7 दूनी 14, अब 5 19, 80 किलो का कितना हुआ? 19, तो 19,000 हुआ। तो 19,000 का मतलब 230-32 रुपया किलो पड़ा। 230 रुपए 32 रुपए, हाँ बात यही पड़ा। बहुत कम है। दे रहे हैं 280 रुपया, 270 रुपया। अभी चिल्ला रहे हैं, काहे चिल्ला रहे हो? किसी की गर्दन काटने आए हो, फार्म खोले हो, तो नया फार्म वाला आएगा तो उसकी गर्दन काट लोगे, जमा कर दोगे। दलाली कब तक चलेगी? दलाली बंद होगी। अब बंद करा करके नहीं रहा तो मैं भी अपने को कलंकित मान लूंगा। हम लोग भी प्रण किए हैं, हम लोग भी यूट्यूबरों का, हम लोग का भी धर्म यही होता है कि सही चीज दिखाएं, और जहां अन्याय हो रहा है अन्याय के विपक्ष में बोलें, और हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बोलेंगे भी। आप लोग किसी फार्म पे जाइए तो दलाली के क्वेश्चन जरूर कीजिए, हमसे भी कीजिए। हम दलाली कह रहेंगे तो बता भी देंगे, भाई इतना निष्पक्ष जिंदगी जीता। बात सही है, लेकिन दलालों से नए फार्मरों को सावधान रहना पड़ेगा, इसलिए कि फीड भी देंगे, ब्रीड भी देंगे, और बर्बाद भी कर देंगे। फीड और ब्रीड बात सही है। कैसा ब्रीड, कैसा फीड, सब फीड अच्छी है, सब ब्रीड अच्छी है। फीड अपनी बनाई सबसे उत्तम है, और ब्रीड सब अच्छी है। अपना जितना सुपरविजन कर ले वही ब्रीड अच्छी है।
अच्छा जी, चलिए हम आपके फार्म को थोड़ा देखना चाहेंगे। बहुत लंबी वीडियो हो गई, आपसे बातें करते करते महीने गुजर जाएंगे पर समय का पता नहीं लगेगा। भाई आप लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम तो उत्तर देवे करेंगे। आप क्वेश्चन कम कीजिए, हम उत्तर कम दें। ये लंबाई कितना है सर जी? ये लंबाई 107 फीट है। 107 फीट है। और चौड़ाई कितना पड़ेगा? चौड़ाई 70 फीट है। 70 फीट चौड़ाई है। यानी इसका ये यहाँ से और यहाँ तक का कितना दूरी है ये वाला? अरे अब पूरा चौड़ाई इसी में लगी हुई है। अच्छा 70 फीट है, यानी 35 फीट इधर, 35 फीट उधर। इसके पीछे भी है, उसके पीछे वाली लेकर के 70 फीट। अच्छा जी, इधर आप मादा रखे हुए हैं? ये सब मादाएं हैं। अच्छा, घर की मादाएं आपकी कौन कौन सी हैं ये बताइए? हम सब हमारे घर की है, बच्चों को बढ़ाया हूँ। अच्छा, अब बच्चों के हमारे पास पुराने किसी फार्म की ब्रीड। अच्छा, शुरुआत आप मादा से किए हुए थे कि बच्चे से स्टार्ट किए हुए थे? नहीं, मादा बच्चा दोनों से किए। अच्छा, मादा बच्चा। कितने मादा से स्टार्ट किए हुए थे ये बता दीजिए जरा। 10 मादा लिए थे, 40 तो बच्चा लिए। अच्छा, 10 मादा और 40 बच्चे के साथ आपने शुरुआत किया हुआ था, और आज देखिए सफल फार्मर हो चुके हैं। इस समय 44-45 मादाएं हैं। ये हम देख पा रहे हैं कि काफी कमजोर बच्चे लग रहे हैं, इसका क्या कारण? दूध से आते हैं तो थोड़ा 2-3 दिन राशन नहीं अच्छे से खाते हैं, जिसकी वजह से सब ठीक हो जाएंगे, फिर मिलेंगे, सब ठीक हो जाएंगे। और आधा इधर फार्म है, आधा से ज्यादा कहीं इधर फार्म है। इसमें हम देख पा रहे थे कि काफी अच्छी अच्छी क्वालिटी की मादाएं, ये आपकी घर की हैं टोटल? सब मादाएं घर की। हाँ, अच्छा, काफी साफ सफाई किए हुए हैं। साफ सफाई का काफी ध्यान रख रहे हैं आप। साफ सफाई नहीं रहेगा तो वही जो फार्मरों की स्थिति हुई है वही स्थिति होनी है। जो फार्म वाला अगर साफ सफाई अच्छी रखेगा, उसे फार्म पर बीमारी से निश्चित रूप से वो मुक्त रहेगा। अच्छा दरोगा जी, ये बता दीजिए कि ये क्या है? ये केज है बच्चा देने के लिए। अच्छा, अच्छा, इसके बीच में जानवर रहेंगे कि इसके बीच में रहेंगे? नहीं, मादा इसमें रहेगी। अच्छा, मादा इसमें रहेंगे। इधर भी बच्चा आ जाएंगे, इधर भी बच्चे आ जाएंगे। दबने से चांसेस कम होंगे। थोड़ा सा इसमें कमियां हमारी रह गई है, ये फर्श सही नहीं है, और दूसरा इसमें फाइबर अनिवार्य है, तो फाइबर लगवाएंगे, इसीलिए इसको अभी छोड़े हैं। फाइबर मंगाएंगे, अब लगवाएंगे तो फाइबर लगवा देंगे, ये चालू हो जाएगा। और उधर ऐसा केज बनवा देंगे 6-7 ठो, ताकि कम से कम 10-12 ठो। अच्छा, इसमें डिलीवरी हो रही है कि नहीं इस समय? डिलीवरी इसमें कराया हूँ शुरुआती। तो क्या रिजल्ट सही है? हाँ, ठीक है। इसमें डूबने का चांस कम होता है। इसमें सारी की सारी बच्चा दी हुई हम देखे हैं, सब बच्चा के लिए है, ये बच्चा पिलाने। अच्छा जी, अच्छा, जो ये बच्चे आए हुए हैं आपके घर के बोर्ड से आए हुए हैं ना? हाँ, हमारे वही डीरोक वाले से हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये आपका कौन से बोर्ड से ये क्रॉस की गई थी? डीरोक से भी है, कुछ लार्ज व्हाइट से भी है। अच्छा, ड्यूरोक से भी है, लार्ज व्हाइट से भी है। तो ये तो टोटल व्हाइट आई हुई है। ये तो कलर में कोई नहीं है, कलर में अंतर नहीं है, कलर में कोई अनिवार्यता नहीं है। कुछ कलर के भी आ रहे हैं, लेकिन कोई अनिवार्यता नहीं है। अच्छा, कलर अच्छा, ये बताइए कि कहीं कहीं आप ईंट का प्रयोग, इधर पूरा ईंट का प्रयोग किए हुए हैं, इधर आप लोहे का प्रयोग किए हुए हैं, उधर भी फार्म पे लोहे का प्रयोग किए हुए हैं, इसका क्या? शुरुआती में ईंट का बनवाया, लेकिन हमको समझ में आया कि ये ईंट का कास्टली भी है, और दूसरा नंबर की आने वाली टाइम में इसको बेच भी सकते हैं। इसको तो हम जितने किलो खरीदे हैं, 15 साल बाद पुराना उतने रेट का होगा, बेच लेंगे, और उसको तोड़वाएंगे तो लेबराना भी हमको अधिक देना पड़ेगा, और प्लस 1 बीसा 2 बीसा जगह उसका भाड़ा को रखने के लिए भी चाहिए। बात सही है। इस नाते मैंने उपयोग, क्योंकि फार्म में हर किस्म के व्यक्ति हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप फार्म में ही पैसा यूज करें। पहले शुरुआती जैसे कम से कम कंस्ट्रक्शन में लगा करके अपना फार्म चलाएं, और बाद में उनको जरूरत होगी तो अपनी शौक को पूरा कर लेंगे। शुरुआती उसी पूंजी में चले जितने उनके पास पूंजी है, क्योंकि पूंजी का लगभग अधिक से अधिक 45 से 50% खर्च कर लें फार्म बनवाने में, 20% का जानवर ले लें, और 30% रखने खिलाने के लिए, तभी वो सफल होंगे। अन्यथा फेल मार जाएंगे। ये फार्मर इतने दलाल किस्म के हो गए हैं कि निश्चित रूप से उनको डुबा देंगे अपना जानवर बेचने के चक्कर में। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये बता दीजिए कि आप इससे इनकम कितना कर लेते हैं पर वर्ष? अभी तो 1.5 बरस हुआ, तो पर वर्ष का तो आंकड़ा लगा नहीं पाएंगे। तभी कितना 1.5 वर्ष में किया, कितना किया? एक शब्द बता दिया कि मैंने पूंजी का डबल कर दिया। अच्छा, पूंजी का डबल? पूंजी का डबल कर कितना पूंजी लगाए हुए ये बता दीजिए तब। बहुत पूंजी लगी होगी। तब भी कितना लगाए हुए हैं? अरे कम से कम 30 लाख से ऊपर लगी होगी। 30 लाख से ऊपर? यानी 60 लाख रुपए आप 1.5 साल में कमा लिए ना? 30 का 30। अच्छा, 30 का 30 मत कहिए, 30 का मतलब 30 का 30। 1.5 सालों में 30 लाख रुपए आप कमाए हुए हैं लगभग। हाँ, जरा इधर आके बता दीजिए। मेरे फार्म में जो जानवर है, तो मेरे फार्म में मान लीजिए 5 लाख का हम जानवर खरीदे, और इस समय मेरे फार्म में 35 से 40 लाख के जानवर हों, तो हमारा बेनिफिट में ना वो जानवर हैं। बात सही है। तो हमारा तो उतना पैसा इसी तरह स्टॉक पड़ा हुआ है।
और बाकी जो इससे मैं किया तो सब किया। और बता ही रहे हैं कि 25 लाख की जमीन खरीदे हुए हैं। बस इसके कमाई की जमीन मेरी है। यानी 30 लाख रुपए 1.5 साल में आप कमाए हुए हैं। लगभग मतलब वो जमीन फ्री हाँ। यानी 25 लाख रुपए, मान लीजिए 25 लाख इन रुपए। सुअर माताओं ने, हाँ हाँ इन सुअर माताओं ने जो मेरी हैं, हाँ हाँ इनकी देन है हाँ कि मेरे पास 25 बिस्वा जमीन इन्होंने दे दिया। हाँ। तो इन माताओं को मैं बहुत पूजा करता हूँ। आता हूँ तो सुबह हाथ जोड़ करके पूछता हूँ और शाम को जाता हूँ तो इन लोगों को हिदायत करते हुए जाता हूँ। बहुत से लोग ये सोचते होंगे इसके नाम से भी लोग घृणा करते हैं, आप राजपूत होने के बाद इनका पूजा कर रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी चीज है यार। बड़ी अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं। नाम से घृणा तो उन परिवार से कीजिए जिनकी बहू बेटियां किन परिवारों के साथ, किन जात के साथ, किस धर्म के साथ पैर निकाल करके चली जा रही है। पुस्त दर पुस्त के लिए दाग लग जाती है, खानदान पे इज्जत नहीं होती है, समाज में खड़े नहीं हो पाते हैं। मैं तो सुअर का बिजनेस। चलिए सर जी, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।